दोस्तों इमेजिन करो कि रमेश एक 20 साल का लड़का है जिसने अभी अभी कहीं से 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। और रमेश एक स्मार्ट लड़का है और उसने ये भी सुना हुआ है कि ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में अपनी लॉटरी का सारा पैसा गवा देते हैं। इसीलिए रमेश डिसाइड करता है कि वो इन सारे पैसों को एक सेफ में रख देगा और रिटायरमेंट तक उन्हें खर्च नहीं करेगा। दोस्तों रमेश का डिसीजन सुनने में काफी स्मार्ट लगता है ना? लेकिन रमेश जब रिटायर होता है तो 40 सालों बाद वो देखता है कि उसके 1 करोड़ रुपए की परचेजिंग पावर आज के टाइम में सिर्फ 6 लाख रुपए की रह गई है। अब 40 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए से उतनी ही चीज खरीद सकता है जितनी की वो 40 साल पहले 6 लाख रुपए से ही खरीद लेता। और ये सब हुआ कैसे? तो दोस्तों ऐसा होता है इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। इसे सिंपल तरीके से समझा जाए तो बढ़ते हुए समय के साथ हमारे पैसों की कीमत कम होती जाती है। एक तरह से समझें तो करेंसी बूढ़ी होती जाती है। जितनी हम 1 रुपए की चीज कुछ साल पहले खरीद पाते थे, आज उतनी ही क्वांटिटी की चीज हम शायद 10 रुपए से भी ना खरीद पाए। दोस्तों इन्फ्लेशन हर देश की अलग अलग होती है। तो हमारे देश में इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली 6 से 7% की दर से हर साल बढ़ती आई है। और रमेश के एग्जाम्पल में मैंने इसे 7% रखकर कैलकुलेट किया था। दोस्तों मैं इन्फ्लेशन के बारे में आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग इस बढ़ती इन्फ्लेशन से अनजान होते हैं और 5 से 7% का रिटर्न लेकर खुश हो जाते हैं कि मेरा पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन असल में आपका पैसा दिन प्रतिदिन अपनी वैल्यू लूज कर रहा होता है। दोस्तों आज तक किसी ने भी इन्फ्लेशन से नीचे के रिटर्न लेकर वेल्थ नहीं बनाई है और फ्यूचर में भी ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल से सभी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे और अमीरों के इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स के बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैंने सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट आपको बताया है जो आपको इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देख लेना। और जानते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी आम आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज बैंक एंड बैंक एफडी। तो बैंक और बैंक एफडी में आपको 3% से लगभग 7% के आसपास का रिटर्न मिलता है जो कि लगभग रिस्क फ्री ही होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इन्फ्लेशन की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन आप तो जानते ही हो कि ये रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है या फिर लगभग इन्फ्लेशन के बराबर ही है। इसीलिए बैंक और बैंक एफडी में पड़े हुए आपके पैसे दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। इसीलिए बैंक एफडी में पैसे डिपॉजिट करना एक फूलिश डिसीजन होता है। आपको बैंक में सिर्फ किसी इमरजेंसी के लिए ही पैसे रखने चाहिए या जिन पैसों की आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ने वाली है बस उतने पैसे को ही बैंक में आपको रखना चाहिए। अगर आप इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह से समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है। या आप सोच रहे हैं कि बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ बना लेंगे, तो दोस्तों ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। अमीर लोग अपने पैसों को बैंक में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। हमारे देश के काफी सारे लोग या मैं कहूँ ऑलमोस्ट सभी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इंडिया के लगभग हर घर में सोना थोड़ी ही मात्रा में सही लेकिन होता जरूर है और गोल्ड ने पिछले 10 सालों में 6% के रिटर्न दिए हैं जो कि ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के बराबर हैं। और सोने से वेल्थ बनाना तो काफी मुश्किल है लेकिन इसमें आपके पैसे वैल्यू लूज नहीं करते। तो दोस्तों आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो देखो दोस्तों आप अगर मुझसे पूछें तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप चाहते ही हैं तो पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा आप गोल्ड में रख सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वेल्थ बनाने की सोच लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी भूल होगी। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के ज्यादातर मिलेनियर्स रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों पर खरीदते हैं और उनसे 2 तरीकों से कमाते हैं। पहला है थ्रू रेंटल इनकम यानी किराए की इनकम से। तो इमेजिन करिए कि राकेश एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। उसने मुंबई के एक पोश एरिया में एक 2 BHK फ्लैट खरीदा है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए और उसने फिर उसे रेंट पर दे दिया है। अब राकेश को हर महीने कुछ रेंटल इनकम उससे मिलती रहती है। मान लेते हैं कि 15 से 20 हजार रुपए उसे महीने के किराए के रूप में मिलते हैं और राकेश उस फ्लैट से 5 सालों तक रेंटल इनकम भी लेता है और 5 साल बाद जब उस फ्लैट को बेचता है तो उसकी कीमत 50 लाख से बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाती है जो कि रियल एस्टेट से कमाने का दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन
अप्रिसिएशन यानी कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से मिलने वाली कमाई। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जहां एक तरफ काफी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इससे अमीर बना जा सकता है, वहीं इसके अंदर एक कमी भी है कि इसमें आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब मान लो कि राकेश एक मिडिल क्लास आदमी होता जिसकी सालाना इनकम ही सिर्फ 50 लाख रुपए होती, तो क्या इस तरह से वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद पाता? तो इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हर एक आदमी के लिए नहीं है क्योंकि इसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अदरवाइज अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो इसमें इन्वेस्ट करने में आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और ये आपको एक अमीर आदमी बना सकता है। दोस्तों, अगला जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले कुछ टाइम पहले दुनिया भर में बूम पर चल रहा था और दुनिया इसके लिए क्रेजी हो रही थी, और जो कि है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी, जिसने काफी लोगों को काफी पैसा कमा कर दिया था। पर आज के टाइम में आप देख ही सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज सारी ही कितना ज्यादा डाउन जा रही हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करना अभी के लिए सही नहीं हो सकता। तो हमारी एडवाइस है कि आप अभी क्रिप्टो करेंसी जैसे इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहें। इसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड से आप इजीली 12 से 15% का रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न आप तब ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से जब आप अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हैं। ऐसा नहीं है कि साल 6 महीने में ही आप इतने रिटर्न देख पाएंगे। कम से कम आपको 5 साल या फिर 10 सालों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप एक हैंडसम रिटर्न म्यूचुअल फंड में देख पाएंगे। और शॉर्ट टर्म में काफी सारे उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15% का रिटर्न कमा कर दे देता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का लॉन्ग रन में एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको इसके लिए फंड मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके पैसे को मैनेज करने और उन्हें सही जगह निवेश करने के पीछे एक फंड मैनेजर का हाथ होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ फीस भी चार्ज करेगा। तो ये फीस आमतौर पर 2 से 3% की होती है, जो कि आखिरकार आपको पे करनी ही होती है। और इस फीस से आपके रिटर्न पर थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है और आपका ओवरऑल रिटर्न कुछ कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपको 13% का रिटर्न मिला है, जिसमें से 3% आपको फंड मैनेजमेंट फीस पे करनी पड़ रही है, तो आपका ये रिटर्न बस 10% ही रह जाएगा, विच इज नॉट सो गुड। इसीलिए रिच लोग अपने बहुत ही कम पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में निवेश करें। और इंडेक्स फंड में भी आपको 12 से 13% के रिटर्न मिल जाएंगे, और इसमें आपको कोई फीस भी नहीं पे करनी होती है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई काम ही नहीं होता। खैर, इंडेक्स फंड को अच्छे से किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अगर इसमें इंडेक्स फंड के बारे में बात करी तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसे किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। यही वो इन्वेस्टमेंट है जिसने आज तक दुनिया भर में इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पे करा है और सबसे ज्यादा कमाई करके दी है, और इसी इन्वेस्टमेंट से दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर भी बनते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ज्यादा अमीर बनते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से ही जुड़े होते हैं। अब आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो एक बिजनेसमैन है, ना कि स्टॉक इन्वेस्टर। लेकिन दोस्तों, इलॉन मस्क की जितनी भी नेटवर्थ है सारी की सारी स्टॉक मार्केट की बदौलत है। तो कैसे, आइए जानते हैं। तो इलॉन मस्क की 2 लिस्टेड कंपनीज हैं। पहली है स्पेस एक्स और दूसरी है टेस्ला, जिसमें की टेस्ला की वैल्यूएशन $800 बिलियन और स्पेस एक्स की वैल्यूएशन $100 बिलियन की है। और इनमें से एक कंपनी में इलॉन मस्क की हिस्सेदारी 17% है और दूसरी में 48% है। इस तरह से दोस्तों, अपनी कंपनी में एक हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर है इलॉन मस्क, और अपनी इन दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी के कारण ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी वो बने हैं। और यही कहानी बाकी सभी बिजनेसमैन की भी है। और दोस्तों, इन्वेस्टर्स भी यही करते हैं, वो भी कंपनी में शेयर होल्डर बनते हैं। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि एक बिजनेसमैन को कंपनी का पूरा भार उठाना पड़ता है, टीम को मैनेज करना पड़ता है, ऑपरेशंस भी देखने पड़ते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी को ढूंढकर उनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का। लेकिन काम खुद बिजनेस करके हो या फिर स्टॉक खरीद कर, दोनों में ही कंपनी के स्टॉक्स बढ़ने से ही फायदा होता है। अब स्टॉक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो दुनिया भर में हजारों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ बनाई है। लेकिन एक फेमस एग्जांपल है लेजेंडरी इन्वेस्टर वारेन बफेट का, जिन्होंने अपनी पूरी की
पूरी 100 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ प्योरली स्टॉक मार्केट से ही बनाई है और हमेशा टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में इनका नाम रहता ही है। तो वॉरेन बफेट ने इतनी वेल्थ कोई 60-70% के रिटर्न लेकर नहीं बनाई, बल्कि उनके पिछले 60 सालों के एवरेज रिटर्न सिर्फ 20% के आसपास ही रहे हैं। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों अमीर लोग सिर्फ स्टॉक्स में ही ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ और भी बहुत सुंदर बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट है डिविडेंड का। दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनी है स्टॉक मार्केट से, वो पैसा एक्चुअल में उनके पास नहीं है, बल्कि ये पैसा उन्हें तभी मिलेगा जब वो अपने कुछ स्टॉक्स बेच दें। इसीलिए इसे पेपर मनी भी कहा जाता है। इससे आप कुछ खरीद नहीं सकते डायरेक्टली। लेकिन अब आप कहेंगे कि अमीर लोग तो इतनी ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो उसके खर्चे इन लोगों के पास कहां से आते हैं? तो दोस्तों, आपने भी इस बारे में जरूर सोचा होगा। तो दोस्तों, यहीं पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया पार्ट आता है, जहां कंपनीज अपने कुछ प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांटती हैं और इसे डिविडेंड कहा जाता है। और इसी डिविडेंड की इनकम से ये बड़े लोग अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो डिविडेंड होता क्या है और कंपनी इसे क्यों और कब पे करती है और कैसे? तो देखिए, आप सिर्फ डिविडेंड इनकम से ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और पैसे के लिए काम करना छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, इस सब के लिए मैं जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। इसीलिए फिलहाल के बारे में आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट बताता हूँ, जो श्योरली आपका दिन बना देगा। तो वॉरेन बफेट कोका कोला कंपनी के एक बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं और वो कंपनी का एक अच्छा खासा हिस्सा शेयर्स के रूप में होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी के सीईओ जेम्स की एनुअल सैलरी यानी 16 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा रुपए मिलते हैं। यानी कि वॉरेन बफेट 1.5 मिलियन डॉलर सिर्फ एक दिन में कमाते हैं, और वो भी कोका कोला कंपनी के शेयर्स के डिविडेंड से। यानी कि वॉरेन बफेट को डिविडेंड के रूप में साल के 545 मिलियन डॉलर कोका कोला कंपनी के शेयर्स से ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड इनकम आपको कैसे अमीर और बहुत अमीर बना सकती है। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम कैसे स्टॉक्स फाइंड करें जो कि अच्छे रिटर्न्स हमें दे सकें, या फिर कौन सा टाइम सही होता है स्टॉक्स खरीदने के लिए, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है, कैसे इन्वेस्टिंग में, और इसके जैसे कई सारे सवाल हैं। और इन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में दे पाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस चैनल से अभी आपको जुड़ जाना चाहिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल इस एक इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं जो आपको इनफिनाइट रिटर्न दे सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी खुद में इन्वेस्ट करना। तो अपने ऊपर लगाया गया एक एक पैसा आपको उतना रिटर्न दे सकता है जितना कि कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती। और अल्ट्रा रिच और कामयाब लोगों से भी जब पूछा जाता है कि उनकी सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो वो बताते हैं कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, और वही आपको सारी जिंदगी रिटर्न देता रहता है। दोस्तों, अपने ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट इसीलिए फायदेमंद होता है कि अगर आप अपनी सारी नेटवर्थ भी गवा देते हैं, तो आप दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्किल्स और एक्सपीरियंस होंगे कि आप दोबारा से बाउंस बैक करके अपने लिए कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। क्योंकि आपके पास वेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। इसीलिए हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट खुद की नॉलेज और हेल्थ के ऊपर भी करते रहना चाहिए, जिससे कि आप लाइफ में रुके नहीं और टाइम टू टाइम अच्छे से ग्रोथ आप करते रहें।